अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे कोलिगेशन मेथड, जिसका दूसरा नाम है रेजिडुअल मेथड। इसको रेजिडुअल मेथड भी हम कहते हैं। अच्छा, ये भी सेम वही हैगा, एफईएम मेथड का ही पार्ट है हमारे। और ये भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। अच्छा, इसमें एक बात याद रखना, इसमें हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, उसको हम सपोज कर लेते हैं अप्रोक्सीमेट वेरिएबल में। किस तरह से, देखो भाई, मैं इसका एक फॉर्मेट लिख रहा हूँ ये, ठीक है। वाई डबल डैश प्लस, ये फॉर्मेट था ना हमारा जो हमने लास्ट सॉल्व किया था क्वेश्चन, रिलाई रिट से सॉल्व किया था, उसमें भी यही हमारे पास था, ठीक है। एफ एक्स बिल्कुल सेम यही लिखा हुआ था, ठीक है। और ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको पता है। अब क्या, अब इसको सजेस्ट कर लो, पूरे को बराबर ले लो आर एक्स के, जब इसको रेजिडुअल मेथड कहते हैं, ठीक है। एक रेजिडुअल इक्वेशन बना रहे हैं हम, वाई डबल डैश प्लस क्यू एक्स वाई माइनस, ये यहाँ प्लस है तो यहाँ के क्या हो गया माइनस, और दूसरी तरफ क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब यहाँ पे जीरो बच गया, तो जीरो को बराबर ले लिया किसके, आर एक्स के, जीरो को बराबर ले लिया, ठीक है, समझ गए। और ये हो गया माइनस का एफ एक्स, हियर आर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अब मैंने आपको बात बताई थी ना, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम बराबर ले रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं किसके, अप्रोक्सीमेट वेरिएबल के। तो रिप्लेस, हमारा अप्रोक्सीमेट वेरिएबल क्या है, उसको मैं बना रहा हूँ u, रिप्लेस y बाय u, आर एक्स इज इक्वल्स टू u डबल डैश प्लस क्यू एक्स, और यहाँ पे y की जगह पे फिर से u आ गया, u माइनस का एफ एक्स, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, बस यहाँ पे हमारा ये जो इसका एक फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसी से हमें कंपेयर कराना है, मतलब यही सॉल्यूशन हमें बनाना है। अब ये ऐसा समझ लो, ये एक फॉर्मूला ऐसा समझ लो आप इसको, ठीक है, एक फॉर्मेट इसका। तो अब क्या है, देखो आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो आपके पास देख लो कौन से फॉर्मेट में लिखा हुआ है, वाई डबल डैश, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके फॉर्मेट में, ठीक है। वाई डबल डैश प्लस, और सेकंड ऑर्डर है तो सेकंड ऑर्डर को सॉल्व करता है, आपको ये बात पता है। वाई डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3x² विद बाउंड्री, आपको बाउंड्री कंडीशन दी गई है, वही जो लास्ट क्वेश्चन में कराई थी वही बाउंड्री कंडीशन दी गई है आपको, कंपेयर विद, और इसको आखिर में इसको सॉल्व करके फिर कंपेयर भी करना है हमारा जो ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन है इसके साथ, ठीक है। और ये एग्जैक्ट नहीं है, ये इसको आप समझ लो ये एनालिटिकल सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। तो हर हर उसमें मतलब रेलाई में भी और कॉलिक्वेशन में भी, और तीसरा कौन सा था हमारे पास, गिलर्किन, तीनों में आपके पास, मैंने आपको ये बात बताई थी, सबसे पहले ट्रायल सॉल्यूशन जरूर बनेगा। अच्छा, इसमें हम थर्ड डिग्री का ही बनाएंगे, ठीक है। थर्ड डिग्री को बनाएंगे, उसमें बहुत मुश्किल से सॉल्व हो रहा था, ये सबसे ज़्यादा इजीएस्ट मेथड है, ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो एक्यूरेसी आती है ना, मतलब कभी कभी अच्छी आ जाती है, कभी कभी इसका कन्वर्जन रेट अच्छा नहीं है इस मेथड का। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे वही सेकंड ऑर्डर, वो सेकंड डिग्री की स्टैंडर्ड फॉर्म को, ठीक है। और आप चाहो तो आप इसको थर्ड डिग्री की भी कंसिडर कर लो, इस तरह से c3x³, और जैसे मैं अभी सॉल्व करूंगा इस तरह से ही पूरा सॉल्व करना और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं सेकंड की कंसिडर कर रहा हूँ, फिर आखिर में उस जो आंसर मेरा आया होता है ना, उसी को थर्ड डिग्री में मैं क्या कर दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा। तो अब क्या है मेरे पास, सबसे पहले देखो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस क्या है, ये मुझे कह रहे हैं कि अगर y जीरो है तो x भी क्या है, जीरो है। देख लो, y जीरो है तो x भी क्या है, जीरो है। सॉरी, x जीरो है तो y भी क्या है, जीरो है। ये कह रहे हैं, तो मैंने पहली कंडीशन लिख दी, अब सेकंड लिखूंगा। सेकंड कंडीशन क्या है मेरी, अगर x टू है तो y क्या है, 3.5 है। तो x टू है तो y क्या है, 3.5, ठीक है। तो पहले मैं फर्स्ट कंडीशन पुट कर रहा हूँ, कौन सी वाली, अगर x जीरो है तो y भी क्या है, जीरो है। तो y की जगह पे जीरो, तीन और ऐसे ही आ गया, यहाँ पे x की जगह पे जीरो आया तो पूरा का पूरा ही जीरो हो गया, जीरो, और वहां पे भी हमारा पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो सी नॉट की वैल्यू आई मेरे पास जीरो, सी नॉट जीरो आ गया। अब क्या करूंगा, अब दोबारा से इस पर आऊंगा सेकंड वाले पर, ठीक है। तो मतलब ये जो मैंने लिखा है ना, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में दोबारा लिखूंगा, y इज इक्वल्स टू
सी नॉट C1x प्लस C2x²। फिर क्या आएगा, y की जगह पे मैं पुट करूंगा, अब सेकंड वाली कंडीशन लगा रहा हूँ मैं, ये वाली अप्लाई कर रहा हूँ। y 3.5 और x 2। तो y की जगह पे मैं पुट करूंगा 3.5, और सी नॉट की जगह पे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, अभी अभी फाइंड कर चुका हूँ मैं। तो जीरो आ गया, प्लस C1x, तो x की जगह पे आ गया 2, और प्लस C2x², x² बन गया, मतलब y, x की वैल्यू मेरे पास 2 थी तो 2 का स्क्वायर बन गया 4। अब क्या करेंगे, अब इसको हमारे पास, अब आप देखो यहाँ पे इसको 7/2 बना दूंगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दूं, यहाँ पे मेरे पास टू कॉम, चलो इन दोनों में, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, तो 2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, चलो मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूँ। ये तो जीरो हो गया, तो ये तो खत्म ही हो गया, 2 कॉमन आ गया। और क्या बचा, पहले वाले ड्रम में मेरे पास बचा C1, और सेकंड ड्रम में मेरे पास बचा 2C2, ठीक है, 2C2। यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, तो बचा क्या मेरे पास 2C2। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से आप C1 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो चलो C1 की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके 2 हो जाएगा डिवाइड। तो 7/4 C1 प्लस 2C2। यहाँ से हम C1 की वैल्यू निकाल लें, तो C1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, C2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके C2 माइनस हो जाएगा, तो 7/4 तो ऐसे ही आ गया, और माइनस का 2C2, ठीक है। तो यहाँ से मैंने C1 की वैल्यू निकाल ली, 7/4 माइनस का 2C2। अब देखो मेरे पास C0 की भी वैल्यू आ गई, C1 की भी वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, अब इनको पुट करेंगे, वही इक्वेशन 1, चलो मैं बना देता हूँ, ये मेरे पास इक्वेशन 1, या तो इसको बना दो या तो इसको बना दो, मर्जी है, किसी को भी इक्वेशन 1 बना दो। ये तो स्टैंडर्ड वो था ना मेरे पास, फॉर्म थी सेकंड डिग्री की, ठीक है। तो इस वो पुट करते हैं क्या, C0 और C1, तो लिख देता हूँ C0 एंड C1 इन 1, ठीक है। लिखना है तो यहाँ पे पीछे पुट भी लिख दो, वरना कोई मसला नहीं है। तो चलो y की जगह पे तो y आ गया, इज इक्वल्स टू C0 0 था, और C1, तो C1 की वैल्यू हमने अभी अभी निकाल चुके हैं ऊपर, तो C1 की जगह पे C1 आ गया 7/4 -2C2, और बराबर में x लिखा हुआ है, तो x ऐसे ही आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। प्लस C2, तो C2 की वैल्यू तो अभी हमने नहीं निकाली, तो C2, क्योंकि C2 ही मेरे पास मेन जो है अभी अननोन है, और x² ऐसे ही आ गया। इसको थोड़ा थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, तो ये बन जाएगा आपके पास 7/4 x माइनस का 2C2 x, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया x के साथ। फिर क्या करूँगा, C2 x²। अब क्या होगा, C2 कॉमन आ रहा है, तो C2 मैं कॉमन निकाल लूंगा, और x भी इसके साथ कॉमन आ रहा है, तो x भी कॉमन निकाल लूंगा। y इज इक्वल्स टू 7/4 x माइनस, क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, मेरे पास कॉमन आ रहा है C2, और क्या कॉमन आ रहा है, साथ x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे बचा मेरे पास माइनस का 2 बचा, ठीक है। तो माइनस का 2 चलो बाद में लिख देंगे, रीअरेंज कर दूंगा, ठीक है। तो माइनस का 2 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, और इसमें से क्या बचा, सिर्फ x बचा, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ x, ठीक है। रीअरेंज कर दिया, मतलब माइनस का 2 और प्लस का x आता, तो मैंने आगे पीछे लिख दिया, रीअरेंज करना कहते हैं ना इसको, ठीक है भाई। तो बस यहाँ पे मैंने बना दिया अपना किसका, ये मेरे पास जो फॉर्म आई है, मतलब ट्रायल सॉल्यूशन बना है, ये ट्रायल सॉल्यूशन बना है किसका, सेकंड डिग्री का। तो लिख दो, दिस इज आवर ट्रायल सॉल्यूशन फॉर डिग्री 2, ठीक है। ये हमारा डिग्री 2 का ट्रायल सॉल्यूशन है। अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ डिग्री 3 में, वैसे आप चाहो तो जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ली थी ना क्वाड्रेटिक की, तो उसको आप क्यूबिक से सॉल्व करोगे, और आपके पास आंसर आखिर में यही बनेगा जो अब मैं बनाने जा रहा हूँ। y इज इक्वल टू 7/4 x माइनस C2 x, x-2, और फिर क्या करूँगा मैं इसके आगे बताओ, प्लस, अच्छा यहाँ पे प्लस का यही था, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, इसको देख लेना।
प्लस का C2 x कॉमन निकाला था ना यहाँ पे मैंने। अब क्या उसके बाद देखो, प्लस C3 x स्क्वायर और x माइनस टू। इसको अगर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे वापसी, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब ही बन जाएगा ना। ठीक है, तो बन गया, तो डिग्री 3 का बिल्कुल बन गया। सो दिस इज आवर ट्रायल सॉल्यूशन फॉर डिग्री 3। ठीक है, डिग्री 3 का हमारे पास ट्रायल सॉल्यूशन आ गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, वही पुराना काम किया है जो हम कर रहे थे। अब आते हैं हम आगे। ठीक है, अब हमें पता है, क्या पता है, एज वी नो डेट, एज वी नो डेट, हमें पता है कि हमारे पास जो रेजिडुअल फॉर्म दी जाती है, मतलब उसका एक कह दो कि ये फॉर्मूला है। वो क्या है, वाई डबल डैश यू डबल डैश और यू एक्स और यू माइनस, ये भी इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म समझ लो कोलोकेशन की। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे शुरू में आपको बना के दिखाई थी, ये रही। ठीक है, ये। और इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 बना देता हूँ इसको। ठीक है, अच्छा, ये हो गई। अब देखो इसके बाद, अगर आप इसको कंपेयर करो अपने रियल सॉल्यूशन से, मतलब जो हमारे में जो क्वेश्चन से, सॉरी, कंपेयर करो, तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे यू डबल डैश वाई डबल डैश। ठीक है, और क्या मिलता है आपको यहाँ से, क्यू की वैल्यू क्या मिलती है आपको, क्वेश्चन की आपको क्यू की वैल्यू मिलती है, मतलब इसके बराबर में वाई लिखा होना चाहिए। तो अब वो तो आपको पता है, हमने रिप्लेस कर दिया। तो इसके बराबर में मतलब यहाँ पे क्यू एक्स होगा, यहाँ पे क्यू एक्स होगा। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई, क्यू की वैल्यू हमारे पास हो गई 1, क्वेश्चन लिखा हुआ था, क्यू की वैल्यू 1 हो गई। और एफ एक्स क्या होता है, ये फंक्शन होता है जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ जाता है, मतलब एफ एक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई 3x स्क्वायर। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर, आर एक्स इज इक्वल्स टू यू डबल डैश, तो ऐसे ही आया। क्यू की वैल्यू मेरे पास 1 थी, और एफ की वैल्यू मेरे पास, अच्छा, क्यू की वैल्यू 1 थी तो 1 लिखो ही नहीं, डायरेक्ट यू यू ही लिख दो इसको। ठीक है, और एक्स की वैल्यू, सॉरी, वो एफ की वैल्यू क्या थी मेरे पास, एफ की वैल्यू थी मेरे पास 3x स्क्वायर। अच्छा, एक काम करते हैं, हमारे ट्रायल सॉल्यूशन है ना, इस ट्रायल सॉल्यूशन को भी मैं बना देता हूँ, यू बना देता हूँ। ठीक है, ट्रायल सॉल्यूशन को भी क्या बना देता हूँ, यू ही बना देता हूँ, क्योंकि ये एक, हमें पता लग गया ना कि ये एक ट्रायल सॉल्यूशन है। ठीक है, इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये एक हमारे पास हमारा ट्रायल सॉल्यूशन है जिसपे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी यू एक्स बना देते हैं। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, तो ठीक है, उसके बाद अब हमें करना है पड़ेगा इसको डिफरेंशिएट। ठीक है, कौन से इस किसको, इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट, क्यों डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अगर अभी हमारे पास खाली हमें पता है, हमें यू पता है, क्या पता है, हमें यू पता है। और अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकाल लूँ तो यू डैश आ जाएगा। ठीक है, फिर डबल डेरिवेटिव निकाल लूँ, यू डबल डैश आ जाएगा, तो यू डबल डैश यहाँ पे पुट हो जाएगा। और यू का तो आंसर मुझे पता है, जो कि यहाँ पे पुट होगा। सही, तो पहले हमें एक रेजिडुअल फॉर्म बनाना पड़ती है, जो जिस तरह से मैं अभी बना रहा हूँ। तो रेजिडुअल इक्वेशन किस तरह से बनाएंगे, ठीक है, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट, अच्छा, इसको बना दूंगा 3, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, यू डैश। तो अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगी 7/4 प्लस C2 और 2x - 2। ठीक है, फिर प्लस C3, और यहाँ पे आ जाएगा 3x² - 4x। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा देना, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा देना, और फिर डिफरेंशिएट कर देना, तो आपको आंसर ये मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू
क्यों कर रहे हैं दोबारा से, देखो आपके पास यू डबल डैश चाहिए ना, तो यू डबल डैश अब क्या हो जाएगा, 7/4, ये तो जीरो हो गया। और डिफरेंशिएट करोगे तो फिर डेरिवेटिव लेना तो सबको आता ही होगा। और 2c2 प्लस 6c3 एक्स माइनस 4c3। ठीक है भाई, निकाल लिया हमने यहाँ तक। अब क्या करेंगे, यू डबल डैश, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं। 2c2 प्लस 6c3 एक्स माइनस 4c3। तो इसको बना रहा हूँ इक्वेशन नंबर, कौन सी बना दूँ इसको, इक्वेशन नंबर, अच्छा एक काम करते हैं, इसको बना देता हूँ 4। वैसे 4 का कोई काम तो नहीं था, लेकिन चलो 4 बना देता हूँ, इसको इसको बना देता हूँ 5। ठीक है, अब देखो 5 बना दी। तो अब इसको सबको पुट कर दो बस इक्वेशन नंबर किसमें, 3 में। तो क्या लिखूंगा, पुट 5 एंड 5, और क्या पुट होगी, एक तो 5 पुट होगी यू डबल डैश की जगह, और यू पुट होगा। यू क्या था, जो मैंने ट्रायल फंक्शन बनाया था, ट्रायल फंक्शन को आप यू ही कहते हो, ठीक है। तो इक्वेशन 2 थी ये, इक्वेशन 2, पुट इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर किसमें पुट करेंगे, 3 में। 5 एंड 2 इन इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 कौन सी थी, ये रही आपके सामने, यहाँ पे दिख रही होगी आपको, ठीक है। ये रही इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 ठीक तरह से देख लो, क्योंकि अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। ठीक है भाई, आर एक्स, सबसे पहले यू डबल डैश लिखा हुआ था, तो यू डबल डैश की जगह पे मैंने पुट किया जो मेरे पास यहाँ पे आया हुआ है, क्या आया हुआ है, 2c2 प्लस 6x c3 माइनस 4c3। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ था मेरे पास, देख लो, यू, ओनली यू। तो यू क्या मेरे पास आया हुआ था, ये रहा यू, जो टाइल फंक्शन था। ठीक है, इसको मैं पुट कर दूंगा। तो जो कि था 7/4 एक्स प्लस c2 एक्स, एक्स माइनस 2, फिर था प्लस c3 एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 2। ठीक है, पुट कर दिया पूरा का पूरा। अब u भी पुट कर दिया, u के बाद क्या लिखा हुआ है आगे, -3x² जो कि मेरे पास f की वैल्यू थी। ठीक है, -3x²। चलो भाई, ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 6। अब देखो भाई, एक बात याद रखना है, जितने हमारे पास अननोन होंगे ना ट्रायल फंक्शन में, ट्रायल फंक्शन में मेरे पास कितने अननोन थे, ट्रायल फंक्शन मेरे पास लास्ट ये था ना, ट्रायल फंक्शन इस दफा मैंने कंसिडर किया डिग्री 3 का। ठीक है, तो डिग्री 3 में मेरे पास अननोन कितने, 2 अननोन्स है। तो जितने अननोन्स होंगे ना, उतने ही हमें बाउंड्री कंडीशंस के पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, और पॉइंट्स बहुत एहतियात से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मतलब किस तरह से उसको सेलेक्ट करें, बिल्कुल उसको तोड़ना पड़ेगा इक्वल। अच्छा, एक तरह से समझ लो कि ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 बनी है, इसमें एक्स की जगह पे वही बाउंड्री पॉइंट हमारे पुट होंगे। अब जितनी हमारे पास अननोन होंगे, उतने ही बाउंड्री पॉइंट हम पुट करेंगे। मतलब ये जो समझो, ये पूरा का पूरा फार्मूला है। ये फार्मूला कितनी दफा पुट होगा, ये फार्मूला 2 दफा सॉल्व होगा। 2 दफा क्यों सॉल्व होगा, मेरे पास नंबर ऑफ अननोन कितने थे, 2 थे, एक C2 था, एक C3 था। समझ गए यहाँ तक मेरी बात। ठीक है, अब वो बाउंड्री पॉइंट्स आपको बहुत एहतियात से सेलेक्ट करने हैं कि उसको बिल्कुल इक्वल पॉइंट पे आपको, मतलब इक्वल डिस्टेंस से आपको ब्रेक करना पड़ेगा। किस तरह से, देखो हमारे पास जो दिया हुआ था एक्स की वैल्यूज, वो कहाँ से शुरू हो रही थी, 0 से शुरू हो रही थी और 2 पे खत्म हो रही थी। आपको मैं क्वेश्चन से दिखा देता हूँ दोबारा से। ये रही भाई एक्स की वैल्यू, 0 से शुरू हो रही है और 2 पे खत्म, ये देखो मैंने यहाँ भी लिखा हुआ था। ठीक है, 0 से शुरू हो रही है और 2 पे खत्म। तो आपको इसको इक्वल पार्ट्स में पहले तो ब्रेक करना पड़ेगा। इक्वल पार्ट्स में कैसे, आप बोलोगे कि भाई इक्वल पार्ट्स में हमने ऐसे ब्रेक कर दिया, 0 से लेकर 2। ठीक है, एक लाइन भी चलो ड्रॉ कर देते हैं, 0 से लेकर 2। अब आप बोलोगे भाई इक्वल पार्ट में सर ब्रेक कर तो दिया, इसको यहाँ पे आ गया 1, एक 0 से लेकर 1 हो गया और एक 1 से लेकर 2 हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे बोलो, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 1 हुआ, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 1 हुआ। तो फायदा क्या हुआ, अगर आपको एक एक्स की वैल्यू 1 मिल गई, एक एक्स की वैल्यू 1 मिल गई, तो आप इसको यहाँ पे अगर पुट कर दोगे तो ये तो सेम बन गया। ठीक है, तो बाउंड्री पॉइंट आपको इस तरह से सजेस्ट करने होते हैं कि उस पे आपका जो आंसर आए बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट आए।
ठीक है, अब आप बोलोगे कि भाई चलो कोई बात नहीं, इस तरह से ब्रेक कर लेते हैं। इस तरह से ब्रेक कर लेते हैं, दिखाता हूँ आपको कि इसको मैं बना लूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लूँ 0.8 ले लूँ, और यहाँ से यहाँ तक का ले लूँ 1.2। ठीक है, तो ये भी आपका बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट आंसर नहीं है। ठीक है, इसको सबसे पहले तो एक बात याद रखना, एक ट्रिक है ये। ट्रिक ये होगी कि आपके पास नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे, 2 थे। तो इसको आपको जो इस पूरी के पूरी जो आपको सजेस्ट करना पड़ेगा ना यहाँ पे पॉइंट्स को, मतलब उसको ब्रेक करना पड़ेगा, उसको 3 हिस्सों में ब्रेक करना पड़ेगा। 3 हिस्सों में कैसे? सबसे पहले देखो 0 से 2 के दरमियान अगर आप ब्रेक करते हो इसको 3 हिस्सों में, तो 3 हिस्सों में कैसे तोड़ोगे आप? 3 हिस्सों में बोलोगे कि भाई 2 को डिवाइड कर दो, 3 उसको 2 को डिवाइड कर दो किसके साथ? 3 हिस्सों में तोड़ना है ना, तो 3 से कर दो, आपके पास आंसर आएगा 0.6666। तो 0.66 में ब्रेक करोगे क्या? वो भी बेस्ट ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 0.6 और 0.6, इस तरह से अगर आप और 0.6 में ब्रेक कर दो तो वो भी आपके बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट ऑप्शन नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या होता है? आप लेफ्ट और राइट बराबर का ब्रेक करो, लेफ्ट और राइट बिल्कुल बराबर का ब्रेक करो, ठीक है। और मिडिल में बिल्कुल बराबर का आना चाहिए, ऐसा नहीं आना चाहिए कि आपका 0.666666 आप इस तरह से ब्रेक कर रहे हो, इस तरह से नहीं करना। ठीक है, ये बात मेरी याद रखना। तो अब क्या करेंगे, देखो भाई सबसे पहले अगर मैं लेफ्ट और राइट यहाँ पे सजेस्ट कर लूँ कितना, 0.7, ठीक है, और यहाँ पे भी सजेस्ट कर लूँ कितना, 0.7। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, 0.7 है। वैसे दिखने में तो ऐसा लग रहा है, ठीक है, 0.7 ये है और 0.7 ये है। मिडिल में कितना बच गया, 0.6। अब ये ब्रेक हुआ या नहीं हुआ बताओ उसमें? मतलब इन सबको आप प्लस करोगे तो ये 2 बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। एक बात याद रखना, लेफ्ट और राइट इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना होता है, बिल्कुल इक्वल। मिडिल में आप छोड़ना चाहो जितना छोड़ दो, लेकिन लेफ्ट और राइट आपके पास इक्वल पार्ट्स में ब्रेक होना चाहिए, याद रखना। ठीक है, उसके बाद आप बाउंड्री पॉइंट कैसे कंसिडर करोगे? यहाँ से लेकर पहला बाउंड्री पॉइंट बनेगा आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आएगा कितना, 0.7, ये पहला बाउंड्री पॉइंट होगा। दूसरा बाउंड्री पॉइंट होगा आपका यहीं से कंटिन्यू होगा और पूरा एंड 2 तक जाएगा, तो क्या हो गया, 1.3। समझे ये बात? 1.3, ये आपके पास सबसे बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट बाउंड्री पॉइंट्स हैं कि जिस पे आपका आंसर सबसे बेहतरीन आएगा। वरना आप चाहो तो ठीक है, आप लेके देख लो 0.8 लेके देख लो, मैंने आपको पहले बोला था ना 0.8 और 1.2। आपके पास आंसर इससे भी बेस्ट, इससे लेके सॉल्व कर लो, ठीक है। आपके पास उससे भी ज़्यादा बेस्ट आंसर इसी पे आ रहा होगा, ठीक है, जो मैंने अभी 2 बाउंड्री पॉइंट बताया, 0.7 और 1.3। अच्छा, अब आपको इसमें मुश्किल लग रही है, आपको समझ नहीं आया जो मैंने आपको इतनी लंबी बात समझाई, आपको ये बात समझ में नहीं आई कि बाउंड्री पॉइंट कैसे कंसिडर करते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है इसका भाई एक, देखो हमें एक्स के पॉइंट्स सजेस्ट करने हैं ना, तो एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस आई। ये आयोटा नहीं है, आई है, ठीक है। बताता हूँ आई क्या है। और बी माइनस ए, ठीक है। आई जस्ट, अगर जितने अननोन्स है ना उतने हमारे पास आई लगेगा। आई की वैल्यू बारी बारी पुट होती जाएगी, ठीक है। स्टेप साइज समझ लो इसको एक तरीके का आप, 3 और 4, इसी तरह सो वन चलता रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो पहले आप निकालोगे x1, जाहिर सी बात है आई को 1 लोगे, क्योंकि हमारे पास एक अननोन C2 है, एक अननोन C3 है, तो बस 1 और 2 पे ही सॉल्व करेंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। तो ए क्या था, ए की वैल्यू आपको पता है, ए क्या था और बी क्या था, ये आप और बी आपको पता है, ठीक है। ए हमारे पास लोअर पॉइंट था, वो तो था 0, और ए अपर वाली वैल्यू थी एक्स की, वो थी 2, ठीक है। मतलब बाउंड्री कंडीशन दी गई थी ना, ये और ये, ठीक है। वरना भी लिमिट लगाते हो ना, आपको पता है ना बी और ए, ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको पता होगा इसका सारा। अब क्या हो जाएगा, 0 प्लस, इसकी जगह पे 1 लो, और 1 प्लस 1। अच्छा, एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ अननोन। एन क्या होता है? एन नंबर ऑफ अननोन्स। तो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ अननोन्स मेरे पास हैं 2, एक C2 और C3। ये मैंने 2 का ट्रायल फंक्शन से आपको दिखाया था। तो 2 की वैल्यू, वो होता है एन की वैल्यू 2 ही रहेगी, बिल्कुल सेम। अब बी माइनस ए, तो
2 माइनस, तो 2 माइनस 0। इस पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा इसका 1/3 और 2। ठीक है, तो आपके पास इसका आंसर आ गया 2/3, और जो कि ब्रेक हो रहा है आपका 0.6666 इसमें, और आगे बहुत आगे जाके 7 आ रहा है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, एक ही आ गया। और सेकंड वाला कैसे निकालेंगे? जाहिर सी बात है, दो दफा फॉर्मूला लगेगा ना। पहले आई को 1 लिया, अब आई को 2 लेंगे, अननोन्स भी तो देखे जाते हैं। और अब क्या होगा, डायरेक्ट इसी में ही लगा दो। ठीक है, ए की जगह तो 0 ही पुट होगा सेम, बस आई की जगह पे बदल जाएगा 2। आई की जगह पे से बदल जाएगा 2, पहले लिया था 1, अब बदल जाएगा 2। तो ठीक है भाई, अब क्या होगा, ये तो 2 + 1 सेम ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा b - a। ठीक है, तो अब क्या करें, अब 4/3 बन गया। इसका आंसर आया मेरे पास x = 1.333। ये आंसर आया। अच्छा, वो b - a की जगह मैंने b - a लिख दिया, ये आएगा मेरे पास 2 - 0। बिल्कुल सेम वही आएगा ना, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस होगी। ठीक है, और यहाँ पे 2। ठीक है भाई, अब देखो, इसको आप सजेस्ट करोगे, इसको हमें डेसिमल प्लेसेस में नहीं करना, हमें इसको इक्वल पार्ट में सजेस्ट करना है, मैंने बताया था ना, तो इसको राउंड ऑफ कर दो। ठीक है, और ये बन जाएगा 0.7, और ये बन जाएगा 1.3। अब देखो, जो मैंने आपको वैल्यूज बताई थी वही वैल्यूज आई या नहीं आई, देख लो। मैंने आपको दो बाउंड्री पॉइंट्स बताए थे जो कि हम सजेस्ट करेंगे, ये और ये दो बताए थे, और देखो मेरे पास वही सेम आंसर आया नहीं आया। तो फॉर्मूला एक इजी स्टेप है, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन मेरा काम था समझाना, तो मैंने आपको दोनों तरह से समझा दिया। सही, अब करते हैं, चलो और आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें अगर एक्स की दो वैल्यूज मिल गई, चलो इसको पुट करेंगे किसमें, कौन सी इक्वेशन थी हमारी लास्ट, 6 थी ना, इसमें इसमें ये करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले पुट करूंगा मैं 0.7, तो वही ठीक है, और पुट x = 0, x1 लिख दो, 1 नहीं लिखो, चलो छोड़ो, x = 0.7 इन इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 में, तो इक्वेशन 6 मेरे पास थी r, यहाँ पे लिखा हुआ था x, तो x की जगह पे आ गया 0.7। ठीक है, अब वहां से टैली कर लेना, 2c2 प्लस 6 के बाद x लिखा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, x था, तो x की जगह पे आ गया 0.7, और c3 माइनस का 4c3 प्लस 7/4, 7/4 के बाद x था, तो x की जगह पे आ गया 0.7 प्लस c2, और c2 के बाद x था 0.7, और फिर था x - 2, तो 0.7 - 2, फिर था मेरे पास प्लस c3 था, और c3 के बाद था एक्स स्क्वायर 0.7 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ गया 0.7, x - 2 था। ठीक है, तो 0.7 - 2, और माइनस का 3x² था, तो 3x² की जगह पे आ जाएगा 0.7 का स्क्वायर। ठीक है भाई, और ये बात आपको पता नहीं चाहिए कि जो ये हमारे पास ये वाली साइड थी, ये क्या हो जाती है, जीरो। कैसे जीरो हो जाती है, स्टार्टिंग में ही आपको क्वेश्चन में बताया था, नहीं बताया था ये बात, देखो भाई, देखो ये, ठीक है, और ये जीरो के बराबर ही था, जब यहाँ पे प्लस हो रहा था तो यहाँ के माइनस हुआ, तो यहाँ पे बच गया था जीरो। सही, चलो अब और आगे सॉल्व करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जीरो था, तो इसकी जगह पे मैं लगा दूंगा 0 = 2c2 प्लस 4.2, नॉर्मल सॉल्व कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, 4.2c3 -4c3 प्लस 1.225 प्लस 0.91 -0.91, इन दोनों का आंसर आया। ठीक है, माइनस 0.6
0.6 उसके बाद अच्छा 0.91 C2 इसका आया, सॉरी इसका आया, ठीक है। तो मैं C2 लगाना यहाँ पे भूल गया, C2। और उसके बाद माइनस का 0.637 C3 माइनस का 1.47। उसके बाद इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे। C2 वाला C2 से होगा, C3 वाले C3 से होंगे, और जो हमारे पास ऐसे कॉन्स्टेंट लिखे हैं वो आपस में सॉल्व हो जाएंगे। 1.09 C2 माइनस 0.437 C3 और माइनस 0.245, ठीक है। अब माइनस, यहाँ पे माइनस था तो दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा प्लस 0.245 इज इक्वल टू 1.09 C2 माइनस 0.437 C3। अच्छा, इसको अब इसके आगे और सॉल्व नहीं हो सकते, नहीं हो सकती हैं, तो इसको बना दोगे आप इक्वेशन नंबर 7। अब हमने क्या पुट किया था, हमने पुट किया था इक्वेशन 5 में, नहीं सॉरी इक्वेशन 6 में हमने पुट किया था 0.7, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 0.7, यहाँ पे भी देख सकते हो। आप क्या पुट करेंगे, दो आए थे ना, एक 1.3 भी आया था, तो अब 1.3 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 6 में। पुट x इज इक्वल्स टू 1.3 इन इक्वेशन 6, ठीक है। इक्वेशन 6 में पुट कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इक्वेशन 6 थी कौन सी, एक बार दिखा दूंगा आपसे, पूरे की पूरी इक्वेशन नंबर 6 है, आप इसको सही तरह से देख लो, ठीक है। तो x की जगह पे आएगा 1.3, तो r 1.3, अच्छा ये पूरा का पूरा तो जीरो बन जाएगा आपको पता है, इज इक्वल्स टू 2C2 प्लस 7.8C3 माइनस 4C3 प्लस 2.275 माइनस 0.91 C2 माइनस 1.183 C3, उसके बाद माइनस का 5.07, ठीक है भाई। सबकी जगह पे 1.3 पुट करके मैंने पूरा का पूरा सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, ठीक है। मतलब x की जगह 1.3 पुट किया और उनको उसके साथ मल्टीप्लाई करके मैंने डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे तो C2 वाले C2 के साथ, C3 वाले C3 के साथ, और कांस्टेंट जो होगा वो कांस्टेंट के साथ। 1.09 C2 प्लस 2.617 C3 माइनस 2.795, ठीक है। C2 C2 के साथ, C3 C3 के साथ, समझ गए। और ये कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ, समझ गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा प्लस। तो 2.795 की नॉर्मली हम साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व कर देंगे और इसका आंसर हम फाइंड कर जरूर देंगे। 2.617 C3, ये हो गई 8, ठीक है। अब क्या है, 7 और 8 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, और वही आप वो कोई सा भी मेथड लगा दो, वो आपकी मर्जी है। तो अगर मैं इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ, कैलकुलेटर में आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है। तो अब मैं करके नहीं दिखा रहा साइमल्टेनियसली सॉल्व, कैलकुलेटर में आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो वहां से फाइंड कर लो। तो हमारे पास अगर उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो C2 और C3, तो C2 और C3 का आपके पास आंसर आएगा, तो लिख देता हूँ 7 and 8 सॉल्विंग साइमल्टेनियसली वी गेट, क्या मिला हमें, मिला C2 की वैल्यू मिली हमें 0.55, और C3 की वैल्यू मिली हमें 0.8349। अब C2 और C3 के लिए ही हमने सब कुछ किया था ना, C2 और C3 हमें नहीं पता थे, तो अब हमारे पास जो ट्रायल फंक्शन था, ट्रायल सॉल्यूशन, वो ये था, ठीक है। इसमें C2 और C3 तो अननोन था, बाकी तो सब कुछ हमें पता था। तो C2 और C3 मिल गए हमें, C2 और C3 पुट कर दो किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट C3 and C2 in
इक्वेशन 2, ठीक है। तो यू एक्स अब 7/4 एक्स था, उसके बाद लिखा हुआ था 0.55 एक्स, फिर एक्स माइनस टू प्लस 0.55 किसका आंसर है, 0.55 है C2 का आंसर। अब क्या 0.8349, ये किसका आंसर है, C3 का आंसर है, x² एक्स माइनस टू। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल लास्ट आंसर आ गया, हमें बस यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब क्वेश्चन दी एंड। अब देखो, लेकिन हमें वहाँ पे बोला हुआ था हमें कंपेयर भी कराना है एग्जैक्ट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। जो एनालिटिकल सॉल्यूशन था उसके साथ हमें क्या करना है, कंपेयर भी कराना है। तो कंपेयर कैसे कराते हैं, मैं लास्ट टाइम आपको बता चुका हूँ। हम बारी बारी स्टेप वो एक्स की वैल्यू को पुट करते हैं जो हमें बाउंड्री में दी जाती है, 0 से लेकर 2 तक दी गई थी, उसको स्टेप साइज लेंगे 0.1। अगर स्टेप साइज गिवन दिया तो वो स्टेप साइज कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर स्टेप साइज गिवन नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, 0.1 ही कंसिडर करेंगे स्टेप साइज। तो एक ये रहा। और ये तो हमारे पास क्या है, ट्रायल ट्रायल सॉल्यूशन था जो अभी पीछे मैंने आपको फाइंड करके दिखा दिया। हाँ, और कंपेयर किसे कराना था, इसके साथ कंपेयर कराना। ठीक है भाई, तो इसके साथ कंपेयर कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। तो कंपेयर किस तरह से कराएंगे इसके साथ, तो अब कंपेयर इस तरह से कराएंगे भाई, यहाँ पे चलो लिख देते हैं। वो जो मेरे पास फंक्शन आया था उसको मैं लिख देता हूँ y(x), और ये किसका है? ये इसको समझ लो, या तो एग्जैक्ट समझ लो, और ये वैसे एनालिटिकल सॉल्यूशन है, आप समझ लो तो कह सकते हो इसको एग्जैक्ट। cos x प्लस 3 x² - 2, ठीक है। तो इसको इसके साथ कंपेयर कराना है। और ये वाला कौन सा सोल्यूशन है, कॉल्यूकेशन का सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, ये वाला। तो और फिर उसका एब्सोल्यूट एरर भी फाइंड करना है। अब आप चेक करना है आपके पास कितना छोटा सा वो आएगा, डिफरेंस आएगा। जो एरर होगा वो कितना छोटा सा आएगा। याद है ना, जब हम वो कर रहे थे, वो कौन सा रिलाई रेट्स कर रहे थे, उसमें हमने सेकंड उसका डिग्री 2 का हमने वो किया था, कंसिडर किया था, क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाता। लेकिन सबसे अच्छी एक्यूरेसी उसी की है, ठीक है, ये बात भी याद रखना। तो उसमें और अच्छा आता। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा, हम एक्स और यहाँ पे होगा वाई, आप इसको एग्जैक्ट कह दो। और वाई ये कॉल्यूकेशन वाला, मतलब यू वाला नहीं था हमारे पास आंसर, ये वही है कॉल्यूकेशन का, ठीक है। ये बेसिकली वही है यू ऑफ एक्स। ठीक है भाई, अब क्या है, एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे निकालना है आपको। अब देखो भाई, आपको पता है एक्स की वैल्यू हम कैसे लेते हैं, एक्स की वैल्यू 0 से शुरू करी और 2 तक एंड करनी थी। स्टेप साइज क्या था, 0.1 का था स्टेप साइज। तो 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4, इस तरह से चलता गया। अब अगर आप एग्जैक्ट वाले सॉल्यूशन में जो आपको दिवन दिया हुआ है उसमें अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, एक्स की वैल्यू ये रही, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वाई का, वो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर कॉलिगेशन वाले में आप पुट करो तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ये रहा ये कॉलिगेशन वाला है, ठीक है। एक्स की जगह पे 0, 0, 0, और जहाँ जहाँ एक्स से वहाँ 0, 0 पर समझ जाओ तो हमारे पास वाई का आंसर आएगा 0, ठीक है। और एब्सोल्यूट एरर जाहिर सी बात है 0 ही आएगा। अगर आप पुट करते हो यहाँ पे 0.1, क्या पुट करते हो, 0.1 कहाँ पे, एक्स की जगह पे 0.1 या 0.1, तो आपके पास वाई का आंसर आएगा 2.499 मल्टीप्लाई 10 - 5, ठीक है। तो और इसका आपके पास कॉलिगेशन का आएगा, अगर आप कॉलिगेशन में पुट करोगे यहाँ पे क्या, 0.1, 0.1, 0.1, और कहाँ पे 0.1 और 0.1, यहाँ पे इन सब की जगह पे अगर आप कैलकुलेटर में सॉल्व करते हो 0.1, तो आपके पास आंसर आएगा 0.05463। ये बना 0.054, ठीक है भाई, ये हो गया, समझ गए। अब इस तरह से मैं आपको पूरी 2 तक वैल्यू फाइंड करके निकाल के दिखा देता हूँ, और फिर आप उसमें देख सकते हो कि आपके पास जो एरर आएगा अब कितना कम आएगा। और जो हमने वाला सॉल्व किया था, वो कौन सा था, रिले रेट्स, उसमें कितना आ रहा था। और उसमें हमने जबकि 2 का बनाया था, इसमें हम किसका बनाया, हमने 3 डिग्री का बनाया।
अब देखो, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एरर हमारे पास कितना कम आ रहा है, ठीक है। और जो हमने लास्ट टाइम किया था उसमें हमारे पास कितना आ रहा था, और जो अभी किया है और अभी कितना आ रहा है, आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एरर 0.12 का आ रहा है, ओनली 0.128 से ज़्यादा एरर हमारा नहीं आ रहा है, यही है हमारी सबसे ज़्यादा एरर वाली वैल्यू, ठीक है। और ये भी छोटा सा एरर है, कोई इतना बड़ा एरर नहीं है, ठीक है। सब देखो शुरू कहाँ से हो रहे हैं, 0.0.0.0 और अगर इसको अगर ग्राफ पे आप प्लॉट करोगे तो बिल्कुल मामूली सा आपको गैप लगेगा, ठीक है।